आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स की केयर तो करते हैं, लेकिन ऐसे में हम जिस कानों से सुनते हैं उसकी भी केयर जो है हम करते हैं, लेकिन ऐसे में उस केयर का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है अगर हम उसे गलत तरीके से उपयोग में लाते हैं। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने कानों की सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने कानों का ध्यान रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर पदम जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर पदम, क्या कहना चाहोगे कानों की सुरक्षा के लिए? हम बड़ी सारी चीज़ें, जिस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की हम ध्यान रखते हैं, उसे फिट रखने के लिए ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपने कानों का भी ध्यान रखते हैं, और लेकिन वो ध्यान जो है हमारे लिए कभी घातक भी साबित हो सकता है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? एक तो कान जो सुनने का और बॉडी को बैलेंस करने का दोनों का काम करता है, ठीक है। कान के जो पार्ट्स हैं उनका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे हमें लाउड साउंड्स में नहीं जाना चाहिए, ईयरफोन्स नहीं यूज़ लंबी देर के लिए करने चाहिए, उससे हमारा जो अंदर का सिस्टम है सुनने वाला वो ख़राब हो जाता है, एसन लॉस होता है, फिर हमें हियरिंग एड लगाने पड़ते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा हो गया कि कान में मैल होती है, ये एक कॉमन है, लेकिन कान का मैल जो बनता है वो कान के बाहर वाले तीसरे हिस्से में बनता है, 1/3 में। वहाँ से कान की पूरी स्किन बाहर की तरफ मूव करती है और वो खुद ही निकल जाती है। उसको मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ती है तो आपको किसी एक्सपर्ट से ही उसको निकलवाना चाहिए। ये एक्सपर्ट की आपने बात की, कई बार अक्सर आप भी जब रास्ते से गुजरते होंगे, या हम लोग भी, या जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ये भी रास्ते में अगर गुजरते होंगे, तो ऐसे देखते हैं कि कई जगह जो स्टॉल लगाए जाते हैं, जो लोग, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट भी होगा, क्योंकि एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इतनी डिग्रीज जो है लेनी पड़ती है, तब जाकर जो है एक कुर्सी मिलती है उनको पेशेंट्स को देखने के लिए। तो डॉक्टर्स को कहीं मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कानों की सफाई के लिए ऐसे ही हम कोई इस लोगों, और मैं ये कहूँगी कि पढ़े लिखे लोग भी जो है उसमें शामिल होते हैं, जो अपनी कानों की सफाई के लिए उन व्यक्तियों के पास जाते हैं। उससे क्या कहना चाहोगे, कितना ज़्यादा घातक जो है ये हो सकता है, और कितना ज़्यादा नुकसान जो है एक व्यक्ति के कान को हो सकता है? देखिए, जहाँ तक कान की सफाई का सवाल है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें पहले से ट्रेंड होते हैं कि इसको मैल अगर जम गई है, जहाँ सख्त हो गई है, जहाँ क्या है, उसमें क्या करना है, कैसे। उसमें प्रोब को पकड़ने का भी एक तरीका है, सिरिंजिंग करनी है उसका भी एक ट्रेनिंग है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति सड़क पे बैठ के कान की अगर मैल निकालना शुरू हो जाएगा, जहाँ कान को सफाई करना शुरू हो जाएगा, उसमें 3-4 नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि कान में, बाहरी कान में इंजरी हो सकती है, लग सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, कान की सप्लाई जो है वो वेगस नर्व होती है, उसके साथ होती है। उसमें कई बार जब हम टच कर देते हैं, पेशेंट को थोड़ा हल्का सा पेन होता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको हार्ट रेट उसका कम हो जाता है और उसको लिटाना पड़ता है, फिर जाके वो वापस आता है। और कई बार उसमें उसको मिर्गी का दौरा जिसको कहते हैं वो भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पर्दे को सुराख का हो जाना। सपोज़ अगर किसी ने सफाई करते पर्दे को टच कर दिया और पर्दा फट गया, और उसके बाद पेशेंट्स कई बार करते हैं ईयर ड्रॉप्स डाल लेते हैं, जब पानी अंदर चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वो क्रॉनिक ईयर डिजीज़ बन जाती है। उसके लिए कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़, अगर और अंदर उसने ड्रामा किया तो हो सकता है चक्कर आने शुरू हो सकता है उसको टोटल परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाए। कान जो है हमारे दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कान की जो नर्व है ना, वो वेगस नर्व जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली हमारा हार्ट को भी कंट्रोल करती है। तो वो यहाँ पे है। अब उसने उस जगह को सुन तो किया नहीं हुआ, जब वो उसको टच करता है 3-4 चीज़ें होती हैं। खांसी आती है पेशेंट को, ब्लीडिंग होगी, और हार्ट रेट गिर जाएगा, और पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो क्या कहना चाहोगे, जो लोग ये चीज़ें करते हैं, क्या वो एक्सपर्ट होते हैं? ज़रा भी उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की? और जो लोग उनके पास जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा है वो अनपढ़ तो है ही, जो करवा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा है? क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान का एक्चुअली पेशेंट्स को पता नहीं होता कि इतना नुकसान हो सकता है, इसलिए वो जाके बैठ जाते हैं। नहीं जाना चाहिए। सारे पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम, ये ऐसी भी प्रॉब्लम्स जो आपके पास लेकर आए हैं वो? ईयर की प्रॉब्लम्स ये वाली, वैक्स, इम्पैक्टेड वैक्स, तो ये कॉमन है, हर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं एंड वी ट्रीट देम। आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आया हो, या ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो बाहर से साफ करा के आए हैं और जिनमें उनको इंजरी हुई हो और आपके पास ट्रीटमेंट के लिए? जी हाँ, आते हैं। वो पेशेंट आते हैं जो जब तक हमारे पास पहुँचते हैं उनको पेन हो रहा होता है,
उनके फीवर कईयों को हो जाता है, ठीक है ना, पस चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो हमें उस हिसाब से उसको ट्रीट करना पड़ता है। क्या क्या कहना चाहोगे, क्या एक मैसेज जो है सभी को देना चाहोगे, जो करवा रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहे हैं करवाते हुए उनके लिए भी? मेरे ख्याल से उनको मना करना चाहिए। पीपल शुड नॉट गो, लोगों को उनके पास नहीं जाना चाहिए, जबकि इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, हर हॉस्पिटल में हैं हमारे पास, तो क्यों नहीं। कानों की सफाई कितनी ज़रूरी है और कब करवानी चाहिए, क्योंकि कानों की वैक्स भी जो है वो ज़रूरी रहती है? कानों के लिए वैक्स प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, बनती है निकल जाती है। इट इज़ वेरी रेयरली कि ये स्टकअप हो जाए, रुक जाए, जस्ट ड्राई हो जाए, तब वो नहीं निकलती। अगर नहीं निकलती है, इम्पैक्टेड है, तो आप हमारे पास आएँ, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर पदम हमारे साथ जुड़े थे, साफ तौर से उन्होंने बताया कि हम लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। जहाँ भी हमें ऐसे व्यक्ति दिखता है जो अपना वो कान साफ करा रहा है किसी अनप्रोफेशनल से, हमें उसे रोकना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर क्या क्या गलतियाँ वो कर रहा है और क्या क्या आने वाले समय में उसे भुगतान करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश जो है आप तक मैसेज पहुँचाने की कि इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में भी सुरक्षित रह सके और दूसरे लोगों को भी समझा सके कि इसका क्या क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।